आपको वो एक इक्वेशन देगा एसएचएम की 10 sin 20t प्लस 0.5, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट्स करते हैं। तो एसी के अंदर आप एक इक्वेशन लिखते हैं तो पता होता है कि इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड है, इसे क्या बोलते हैं ओमेगा है, इसे क्या बोलते हैं इनिशियल फेज है। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बिल्कुल एसी के कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर करके तुम एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, और वहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर x की ये वैल्यू है a cos ओमेगा टी प्लस 5, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द पार्टिकल 1 है और इनिशियल वेलोसिटी पाई है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो तुम x की वैल्यू लिखो, तुम्हें पोजीशन 1 पता है जब टाइम क्या है 0, तुम्हें पोजीशन 1 पता है जब टाइम क्या है 0। यहाँ से a cos 5 की वैल्यू कितनी है 1। तुम इसे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। तुम्हें वेलोसिटी पता है इनिशियल, इनिशियल का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0। बस यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से दूसरी इक्वेशन, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लो तो ये एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बड़ी बात नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत आती है इस टाइप की प्रॉब्लम, जिसमें वो कह रहा है एक एसएचएम है जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट्स हैं जब वेलोसिटी v1 एंड v2 है। तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला हमने वेलोसिटी का किया था, तो हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है। तुम्हें वेलोसिटी v1 पता है जब डिस्प्लेसमेंट y1 है, तो यहाँ से स्क्वेयरिंग कर लो। तुम्हें वेलोसिटी v2 पता है जब डिस्प्लेसमेंट y2 है, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लो, माइनस करके ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ गया। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये टाइप का क्वेश्चन मेंस और नीट में बहुत आता है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन एसएचएम में एल है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ए ओमेगा। तो यहाँ और यहाँ से सॉल्व करके तुम यहाँ से टाइम पीरियड ओमेगा भी निकाल सकते हो और ए भी निकाल सकते हो। जैसे अगर तुम इस इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करोगे तो ये टर्म आएगी, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट के ए की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे अगर आप 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, वहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। तो मतलब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये रिपीट है क्वेश्चन, इसमें कुछ नया नहीं है। डैम्पिंग हट लेबर से, डैम्पिंग नहीं आएगी अब। फिजिकल पेंडुलम आता है। फिजिकल पेंडुलम बेसिकली क्या है, एक होता है सिंपल पेंडुलम थ्रेड वाला। फिजिकल पेंडुलम है किसी भी बॉडी को अगर आप नेल कर दो और उसे मूव करवाओ, अब वो रॉड भी हो सकती है, वो डिस्क भी हो सकती है, वो रिंग भी हो सकती है, और टू एंड फ्रो मूव करे, उसे फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। फिजिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड या ओमेगा निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एम जी डी बाई आई। आई फॉर बॉडी का मोमेंट ऑफ एनर्जिया, डी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ जहां उसे टांगा गया और जहां उसका सेंटर ऑफ मास है, इनके बीच में दूरी को डी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अंदर जैसे मान लो एक रिंग है, रिंग को आपने यहाँ पे नेल्स टांग दिया, मूव करवाया, ये फिजिकल पेंडुलम है। उसका टाइम पीरियड या ओमेगा निकालो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला ये रहा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम इंटू जी इंटू डी, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसमें आई की वैल्यू क्या है, तुमने नेल को कहाँ टांगा, यहाँ पे। अब रिंग का इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है और ये एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस में क्या होगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 एम आर स्क्वायर है और डी की वैल्यू इसमें कितनी है आर। तो सेंटर ऑफ मास और ओ पॉइंट के बीच में डिस्टेंस डी कितना है आर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम है, तुमने डिस्क को अब कैसे टांग दिया, इस स्प्रिंग के साथ टांग दिया, टू एंड फ्रो ऐसे मूव करवाया, तो टॉर्शनल पेंडुलम है। टॉर्शनल पेंडुलम का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई के। आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के फॉर टॉर्शनल कांस्टेंट, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट है वैसे ही टॉर्शनल कांस्टेंट। नेक्स्ट है इसमें, ये प्रॉब्लम तो हो गई एक बार।
अगर आप एक अर्थ के अंदर टनल डिग कर दें और एक बॉल को गिर दें, तो हमने लास्ट टाइम किया था सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो एस में मूव करेगी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है इसमें 2π√r/g, हमने लास्ट टाइम किया था वैसे। तो उसी तरीके से अगर आप एक कॉर्ड बना दें, आप टनल जो है डायमीटर ना बनाएं, कॉर्ड बना दें, कॉर्ड का मतलब साइड से टनल डिग कर दें और बॉल ऐसे भी मूव करेगी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब भी सेम रहेगा 2π√r/g, मतलब डायमीटर में बॉल गिरे या कॉर्ड में गिरे एसएचएम में फिर भी रहेगी और टाइम पीरियड t = 2π√r/g ही रहेगा। करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। इसमें नेक्स्ट है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है x की फॉर्म में ये रही, और आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है और गिवन है सिस्टम एसएचएम में है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एनर्जी वाले। तो आप सिंपली क्या करें, आप एनर्जी को लें, आप एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करें और फोर्स निकाल दें F = -du/dx से। आप u को यहाँ रखें, आप f की वैल्यू निकाल दें, तो आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी डिफ्रेंशिएशन के बाद। डिफ्रेंशिएशन करके ये जो फोर्स है उसकी जगह लिख लें मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी। फिर एसएचएम में एंगल बहुत छोटे होते हैं, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, साइन ऑफ सी एक्स को सी एक्स लिखा जा सकता है बस। तो यहाँ से सॉल्व करके ए और एक्स की वैल्यू आ गई, एसएचएम की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ओमेगा आएगा, ओमेगा से 2π/t की वैल्यू आएगी। मतलब स्टाइल बता रहा हूँ कि u से f निकाल के इसको कैसे सॉल्व करना है, ये इसका स्टाइल है। इस टाइप की प्रॉब्लम आई हुई है, दो स्प्रिंग्स हैं, एक रॉड है और बीच में इस तरीके से ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसका टाइम पीरियड निकालो एसएचएम का। तो जब ये रॉड को आप ऐसे मूव कराएंगे तो क्या होगा, इसमें ये एक्सपैंड हो जाएगा और इधर से ये भी एक्सपैंड हो जाएगा बाय डिस्टेंस ऑफ y, और यहाँ पर थीटा क्या होगा y/l/2 अप्रॉक्सीमेटली, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें टॉर्क क्या होगा, टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, माइनस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स कितनी है ky और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l/2, ये रहा। दोनों स्प्रिंग का टॉर्क निकाल लें, टॉर्क I अल्फा होता है, I की वैल्यू रॉड की ml²/12 होती है, सॉल्व करके k निकाल लें जो थीटा के साथ प्रोपोर्शनल है, इसे बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। क्योंकि जब f जो a अगर x के साथ प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन तो लीनियर एसएचएम, और अगर अल्फा और थीटा का रिलेशन है तो एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन में थीटा और अल्फा लगा के ओमेगा² से ओमेगा से 2π/t यहाँ से वैल्यू आएगी। नेक्स्ट ये मेंस में आई हुई प्रॉब्लम है अगेन, कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन का वेट mg है और आपने इसको दबा दिया और छोड़ दिया, तो एसएचएम में प्रूव करो। तो और ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो जो कंप्रेशन है गैस की वो आइसोथर्मल इन नेचर है। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a है, p एटमोस्फेयर है, mg है, अंदर का प्रेशर इनिशियली P0 V0 है, दबाने के बाद प्रेशर P और वॉल्यूम V हो जाएगा। तो आइसोथर्मल की इक्वेशन है क्या, P0 V0 = P × V। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है कि अगर आप इसे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से कि ये जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है, ये फाइनल फोर्स वो क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया जो फोर्स है वो इसको ऊपर लेके जाएगी। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स है, और ये प्रेशर इनटू एरिया की जो, या केस नंबर 1 पहले करते हैं, चलो पहले दबाया नहीं है इसको, ऐसे रखा हुआ इक्विलिब्रियम है, ये केस बाद में करते हैं, पहले करते हैं। तो पहले ये ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स नीचे एटमोस्फेयर से क्या लग रही है, P एटमोस्फेयर इनटू एरिया, और नीचे की एक और फोर्स लग रही है वो है वेट mg, और ऊपर से क्या फोर्स लग रही है P0 इनटू एरिया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, दूसरी क्वेश्चन ये बनेगी, ये प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, इससे ऊपर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर इनटू एरिया ऊपर फोर्स लगा रहा है, नीचे फोर्स कौन लगा रहा है, P एटमोस्फेयर लगा रहा है और वेट भी लगा रहा है। तो P एटमोस्फेयर इनटू एरिया फोर्स है प्लस वेट, तो ये जो ऊपर की फोर्स है और ये मेरे नीचे की फोर्सेज है, इनका नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है जो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए काम कर रहे हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगी, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ma। तो वैसे रूल उल्टा है, ये फोर्स बड़ी है, ये फोर्स छोटी है, पर हमने माइनस साइन को एडजस्ट करके टर्म बना ली। ये पूरी की पूरी वैल्यू P0 है रिप्लेस कर दी, और मेरे पास m × a की वैल्यू आ गई, m × a की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइसोथर्मल, P0 V0 = PV, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने इस पिस्टन को x नीचे कंप्रेस किया
तो वॉल्यूम कितना कंप्रेस हो गया, एरिया इंटू एक्स, ये रहा, पहले वॉल्यूम वी नॉट था, एरिया इंटू एक्स कंप्रेस हो गया, तो नया वॉल्यूम वी नॉट माइनस ए एक्स है। यहाँ से कॉमन निकालो वी नॉट, तो ये वी नॉट से डिवाइड करना पड़ गया, तो नया प्रेशर की वैल्यू आ गई, नया प्रेशर इसके इक्वल आ गया। इसको ऊपर लेके जाओ, रेज टू पावर -1, बाइनोमियल लगाओ तो पी की वैल्यू आएगी। इस पी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना है मास इनटू एक्सेलरेशन में, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर कंपेयर करके ओमेगा से टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। कई लोग इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में T = 2 पाई √m/v0/a² इंटू पी नॉट। अब याद कर सकते हो, तो मैं कह नहीं सकता, तो मैं नहीं याद कर पाऊंगा, तुम्हें याद करना कर लेना। तो इस तरीके से है। और अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, सेम चीज एडियाबैटिक है, ये रिजल्ट देख रहे हो mv0a² p0, आपका फाइनल आंसर आएगा mv0 गामा, यहाँ p0a² में गामा ऐड हो जाएगा बस, जहां ऊपर pa² था ना, ये वाला pa², यहाँ गामा से मल्टीप्लाई कर देना बस, मतलब शॉर्टकट है। अगर आइसोथर्मल का ये प्रोसेस है तो प्रेशर जो है वो गामा टाइम हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना लंबा प्रूफ है इसका। इसमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम कर भी ली थी इसमें, ये प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम कर ली थी। ये लो, यहाँ से करेंगे, कर लिया, 35 तक किया था शायद फिर, है ना? हाँ, ये 35, ये वही क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है इसमें, यही क्वेश्चन डाल रखा है असाइनमेंट का ही, यहाँ से करना है।
the time period of a simple pendulum at a place. If the length of the pendulum is reduced to 1/16 times of initial value, लेंथ को रिड्यूस कर दिया, मॉडिफाइड टाइम पीरियड क्या होगा, हमने क्या हुआ है, तो जो 1/16 हो जाएगा तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो टाइम पीरियड L है और टाइम पीरियड अगर लेंथ L/16 है तो टाइम पीरियड T0/4 हो जाएगा. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है द मोशन ऑफ द मास ऑन अ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज एज शोन. तो मास जो है वो मूव कर रहा है आगे पीछे. इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी. ओमेगा की वैल्यू पता है. सपोज दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द मास इज x0 एंड वेलोसिटी v0. तो डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय x ऑफ t, मतलब चाहे ये फंक्शन लो या ये फंक्शन लो और आपको इसमें बताना है c और फाई क्या है. मतलब देखने में क्वेश्चन क्या खतरनाक बनाया है. देखो तो सही सी शक्ल तो देखो कैसी बना रखी है इसने. बंदा दूर से कहीं छोड़ दिया यार, हुआ नहीं मेरे से. ठीक है, तो इसके अंदर इक्वेशन ये गिवन है, अ टाइम t इज इक्वल टू 0. टाइम यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो ये x0 आ जाएगा, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा वेलोसिटी आ जाएगी, और टाइम 0 पुट करके वेलोसिटी v0 भी आ जाएगी. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो मैं x की वैल्यू गिवन है, तुमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करके v निकाल लिया. एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो जब तुम टाइम को 0 पुट करते हो तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ b हो जाएगी. और तुम अगर यहाँ टाइम को 0 पुट करते हो तो v की वैल्यू सिर्फ a ओमेगा हो जाएगी बस. ठीक, पहला रिजल्ट. दूसरा, नेट जो एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, ये भी पता है आपको. और ये AC अब तुमने कर ही लिया, ऑल्टरनेटिंग करंट तो उसमें पता है साइन कॉस है, तो ये A है, ये B है, और ये पैरेललोग्राम से अल्फा है. तो इसके अंदर tan अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, B/A. मतलब ऐसे कर लो, B/A कर लेना, tan अल्फा B/A, tan इनवर्स B/A अल्फा की वैल्यू है. अब इसमें एक चीज देखो, इस इक्वेशन को देखो वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे C पूछ रहा है. अभी काम करो, x ऑफ इस t में A यहां से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रूट a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेडिकल में नहीं आएगा वैसे, कोई टेंशन नहीं है, नॉन मेडिकल में आया हुआ है. तो आप ट्रिग्नोमेट्री में करते ही हो नॉन मेडिकल वाले, रूट a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. इससे क्या होगा, इमेजिन कर लो कि ये पूरी टर्म साइन फाई है और ये पूरी टर्म कॉस फाई है. तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पुट कर लेते हैं साइन फाई कॉस फाई. तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी साइन फाई और साइन ओमेगा टी, कॉस फाई कॉस ओमेगा टी, और इसको c मान लेते हैं. c, ये रहा c, पूरे का पूरा c मान लिया मैंने आगे. वेयर c का मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये पूरी की पूरी टर्म मैंने क्या मान ली, c मान ली. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन की फॉर्म में वो कह रहा है इसको मॉडिफाई करके ये इक्वेशन निकाली जा सकती है. ये मैथ वाले लोग समझ सकते हैं, सिर्फ इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके कॉस की टर्म इक्वेशन निकालनी है आपने इसमें. तो आपके पास ये टर्म आ जाती है, देखो मॉडिफाई करके, तो यहां से c की वैल्यू रूट a स्क्वायर b स्क्वायर आती है. प्रॉब्लम यहां तक नहीं रुकी, यहां तक आंसर होता बात ही खत्म थी. अब वो कह रहा है a को क्या लिखेंगे, a हमारे पास क्या था, हमारे पास एट टाइम t इज इक्वल टू 0 a और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं. अब a और b की वैल्यू देखो कैसे पुट कर रहे हैं, b, हाँ यहां से पुट कर रहा है, ये v इज इक्वल टू a ओमेगा, a इज इक्वल टू v बाय ओमेगा, ऐसे हुआ ना, a इज इक्वल टू v बाय ओमेगा. इसको उठा के यहां पे पुट कर रहा है v बाय ओमेगा, v0 मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर. और ऐसी b को क्या पुट कर रहा है, x, ये देखो x पुट कर रहा है. अब निकाल लेना, आंसर दिख रहा है आपको. इसमें अच्छा नहीं किया, इसमें थोड़ा छुपा दिया क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, बट चलो जो भी किया समझ में आ, मैं मेडिकल में तो मतलब ही नहीं आने का. नेक्स्ट है, इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन what fraction of total mechanical energy is in the form of kinetic energy when the particle is midway between mean and extreme position. midway क्या होता है, y is equal to a/2. तो आप कुछ मत करो इसमें, वो कह रहे हैं जो टोटल एनर्जी है वो इसके इक्वल होती है, जो आपकी काइनेटिक है वो इसके इक्वल है. तुम काइनेटिक में y को a/2 पुट कर दो
तो ये तुम्हारे पास काइनेटिक आ गई। वो अगर काइनेटिक एनर्जी की क्या फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन निकालनी है तो काइनेटिक को टोटल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर 3/4। तो उस टाइम इन दोनों की रेशियो 3/4 होगी। ये क्वेश्चन ठीक है, नॉर्मल है, बात समझ में आती है। कुछ क्वेश्चन ना ज़्यादा शॉर्ट मारते हैं एसएचएम में, देखा मैंने इसमें, एक दो क्वेश्चन और भी ऐसे हैं, एक दो नहीं है, जो 5-6 क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट में जो थोड़ा सा ना अपर फ्रिक्वेंसी भी चले जाते हैं एकदम। अब बस ये प्रार्थना करो कि आपके सेट में ना आए, ऐसे ही आए, नॉर्मल आए। एम्पलीट्यूड है वो ए है, टोटल एनर्जी ई है, एट एनी इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3E/4। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो इस बार उल्टा कर दिया, आपको टोटल पता है, आपको काइनेटिक पता है, और आपको काइनेटिक 3/4 ऑफ टोटल पता है। तो तुम काइनेटिक की जगह ये फॉर्मूला पुट कर लो, टोटल की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दो, और सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक, वाई की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट,
तो ये लोग ऑनलाइन भी लगाते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन भी लगाते हैं, मैं देखता हूँ ऑनलाइन बैठे होते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या है? कितना क्या किया? ऑब्जेक्ट जिसका मास 0.5 kg है, एग्जीक्यूटिंग SHM, एम्पलीट्यूड 5 है, टाइम पीरियड 0.2 है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कब? एट टाइम t इज इक्वल टू t/4। अब तुम एक काम करोगे, पहले t/4 टाइम पे उसकी पोजीशन निकालोगे, क्योंकि तुम पहले इसका जब तक पोजीशन निकालोगे नहीं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t में ओमेगा t/4 स्मॉल t को t/4 पुट करके तुम्हें यह पता लग गया कि y की वैल्यू a है। तो तुम्हें जब y a पता लग गया, a तो क्वेश्चन में पता ही है तुम्हें कितना है, तो वहां से अब यूज करो पोटेंशियल एनर्जी में, y की जगह a पुट करके आंसर आ जाएगा। तो जब तक तुम्हें y नहीं पता तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तुम टाइम से पहले y निकालोगे, और y निकालने के लिए a sin ओमेगा t में टाइम को क्या पुट करोगे? t/4। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इनसाइड अ लिफ्ट, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है। इफ द लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एन एक्सलेशन ऑफ g/2, टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है क्या? t इज इक्वल टू 2π√L/g। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने में नेट एक्सलेशन क्या होती है? g प्लस से, लिफ्ट वाला केस है, और a की जगह क्या पुट किया? g/2। तो नेट g की वैल्यू आ गई, इस नेट g की वैल्यू को यहां पुट करके टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली लिफ्ट के अंदर क्या चीज चेंज हो रही है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी चेंज हो रहा है। ठीक। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वली, तो किया हुआ है हमने काफी बार, a/√2, आंसर याद है इसका, तो a/√2। Two particles A and B of equal masses are suspended from two massless springs of spring constant K1 and K2 respectively. If the maximum velocities during the oscillations are equal, तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो लगा लो फिर, तो a1 v मैक्स बराबर है, तो a इंटू ओमेगा, यहाँ देखो a इंटू ओमेगा, a इंटू ओमेगा, मतलब a का एम्पलीट्यूड a है, ओमेगा क्या होता है? √k/m, √k1/m, और b इंटू अंडर रूट ऑफ k2/m। इसी क्वेश्चन से पता लग रहा है a और b की रेशियो आ जाएगी, a और b दोनों के एम्पलीट्यूड्स हैं। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना, समझ में आ रहा है? The function of time representing simple harmonic motion with a period of π/ω is equal to what? देखो π/ω क्या होता है? π/ω है, ओमेगा का मतलब 2π/t, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ गया? t/2। तो इनमें से किस फंक्शन का टाइम पीरियड t/2 है? तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका ओमेगा कितना है? 2 ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। तो यहाँ पे ओमेगा डैश क्या होता है? 2π/t डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2π/t। ये लो, कट गया। तो t डैश की वैल्यू चेक करो कितनी है? t/2। ये आ रहा है आंसर। मैथ वालों को तो पता होगा 2 ओमेगा का मतलब टाइम पीरियड आता है। तो शॉर्टकट है, जब ओमेगा डबल हो जाता है तो टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, क्योंकि ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड होता है। तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, जहां तुम्हें 2 ओमेगा दिखेगा वहां टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा, जहां 4 ओमेगा दिखेगा वहां टाइम पीरियड t/4 हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रूल है इसका। नेक्स्ट,
तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अ मास m इज अटैच टू द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, mass oscillates on a frictionless surface with time period capital T and amplitude a. When mass is in equilibrium as shown, another mass m is gently fixed upon it. न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन क्या है? देखो सबसे पहले क्या हो रहा था, कैपिटल एम मूव कर रहा था. इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कौन सी पोजीशन होती है? मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम. ठीक है, वेलोसिटी मैक्स है. तो पहले जब अकेला एम मास था, बड़ा मास था, तो एम्पलीट्यूड ए था, और जब दो मास हो गए तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? ए डैश हो गया. दो मास और एक मास में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ओमेगा का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ के बाई कैपिटल एम ऐसे. पहले ओमेगा क्या था? रूट के बाई एम बस. अब ए डैश निकालना है. ओमेगा का मतलब क्या है? अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम प्लस एम. निकाल लेना, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी. तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्स होती है, तो ए वन ओमेगा वन इज इक्वल टू ए टू ओमेगा टू लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये दो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में. बताया था लास्ट टाइम. तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई 2k. आंसर. स्प्रिंग को फर्क नहीं पड़ता. ठीक. टाइम पीरियड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस वेयर पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो ठीक है ना, टाइम पीरियड में टी पुट कर दो, जी निकाल लो. आंसर. कितना आसान क्वेश्चन है. टी दे रहा है, जी पूछ रहा है. आंसर. पेपर गर्म हो गए. पेपर कर दे.
move with a uniform speed along the circumference of a circle of radius given and cover 30 degree in 0.1 second. परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन आपको ये डायग्राम में गिवन ही है. रिस्टोरेशन फोर्सेस पर यूनिट मास, ये क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास. तो एम ए नहीं, ऐसा करते हैं, फोर्स बाय मास तो एक्सेलरेशन ही होती है ना. फोर्स अपॉन मास तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ही निकालनी होगी इसमें. पर वो कह रहा है कि रिस्टोरेशन फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट्स इसके न्यूटन दे रहा है. मैं ये सोच रहा हूँ न्यूटन दे रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ही निकालनी होगी, और तो फिर क्या ही करेंगे इसमें. चलो देखते हैं, या मास को 1 पुट करता होगा, तो फोर्स निकालनी है जब मास 1 है. ये इसका क्या करूं? 30 डिग्री इन 0.1 सेकंड क्यों दे रहा है? क्या निकालने के लिए दे रहा है? ना, हाँ चलो ओमेगा भी कह सकते हो. टाइम पीरियड बोल दो. टाइम पीरियड कैसे? 30 डिग्री 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड में है, 1 डिग्री इतने में है, और पूरा चक्कर 360 डिग्री, तो 0.1 बाई 30 इंटू 360. ये क्या आ गया? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड से ओमेगा भी आ जाएगा, इसलिए दे रहा है. ठीक है यहाँ तक. तो टाइम पीरियड से ओमेगा की वैल्यू आ गई. तो रिस्टोरेशन फोर्स निकालनी है, तो देखो पहले टाइम पीरियड निकाल लिया, इससे मल्टीप्लाई करके 1.2 सेकेंड आ गया. वहां से ओमेगा निकाल दिया. ओमेगा निकाल के एफ इज एम इंटू ए ओमेगा स्क्वायर. एम्पलीट्यूड की जगह आर पुट कर लिया, सर्कल है तो ए को आर लिखते हैं. तो एफ बाई एम इज आर ओमेगा. बोला ना मैंने गलत लिखा है इसमें, कैलकुलेटर से आर ओमेगा स्क्वायर ही लिखा है. इसको न्यूटन पर केजी लिखना चाहिए था. वैसे यूनिट्स गलत लिखे हैं, पर मेरे को लगता है कि देखो ना, एम को नीचे ले गया, फोर्स बाय मास, क्या बचा? आर ओमेगा स्क्वायर. रेडियस तो पता ही है, ओमेगा आपने निकाल लिया, आंसर. ठीक है, तो यूनिट्स चलो जो भी है, पर ऐसा यूज करना है इसे. एफ नहीं, सॉल्व तो आर ओमेगा स्क्वायर की है ना. ये रहा आर, ये रहा ओमेगा स्क्वायर. वो पता नहीं, उसको खुद ही नहीं पता लग रहा छोटा है कि बड़ा है. एक ही मास है इसमें, 2 मास है ही नहीं. वो एक्चुअली छोटा बड़ा एक ही बात है इसमें. एसएचएम वैसे एक बार कर लिया आप लोगों ने? ट्राई नहीं किया अभी? कर लिया. आपको दे रहा है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करें अगर हम, तो y की वैल्यू कितनी गिवन है? a/2. t इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू a/2 एंड इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव पे नहीं, नेगेटिव पे. आपको बताना है फाई नॉट की वैल्यू क्या है. तुम अगर यहाँ पर y को a/2 पुट करो और टाइम को 0 पुट करो, a/2 पुट करो, टाइम को 0 पुट करो, साइन फाई की वैल्यू क्या आती है? हाफ. हाफ का मतलब है कि यहाँ पर π/6 आंसर है. π/6 मत करना आंसर, और आंसर आ तो गया, क्योंकि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन. नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है. अब देखो ना, तुम इसे अपने मन में एक बार डिफरेंशिएट करो फिर से, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. वेलोसिटी का फंक्शन आ गया. तो जब तुम टाइम 0 पुट करते हो, 0 पुट करके और फाई को π/6 पुट करते हो, तुम्हारी वेलोसिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव. जबकि आंसर वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? नेगेटिव. तो आपका आंसर π/6 नहीं होगा, आपका आंसर 5 π/6 होगा, क्योंकि 5 π/6 जब यहाँ पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव. तो ध्यान से करना,
तो अगर आपका वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होती फिर तो 5/6 आंसर है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो 5/6 आंसर है। ये तो आसान है, दोनों स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो T इज इक्वल टू 2π√m/4k आंसर। टनल इज डग अलोंग द कॉर्ड ऑफ दिस, बताया, अगर कॉर्ड होगा तो भी आंसर बी ही रहेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है सीरीज में, टाइम पीरियड कितना चेंज होगा, फैक्टर ऑफ, अगर उसको किस में कनेक्ट कर लिया, अच्छा सीरीज में लगा दिया, तो ऐसे दो केस बनाओ। सीरीज के अंदर जब फॉर्मूला है, जो टाइम पीरियड जब अकेला एक स्प्रिंग था तो टाइम पीरियड क्या था, 2π√m/K1 बस। फिर तुमने K1 सीरीज में लगा दिया तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बन गया, K1 प्लस K2 से कितना, K1/2। तो सेकेंड केस में जो टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पर क्या आएगा, K1/2, तो √2 टाइम्स आ गया। तो पहले एक स्प्रिंग लगेगा फिर दोनों स्प्रिंग्स लगेंगे। सेकेंड पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड ना, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है और इट टेक्स प्रिसाइजली 1 सेकेंड टू मूव बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। सही है, 2 सेकेंड अगर आने जाने का टाइम तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने का टाइम 1 सेकेंड है, तो ए रॉन्ग है, आर स्टेटमेंट 2 सही है। नेक्स्ट जाओ जाओ जाओ। is true for this motion। 4 से 0 एट टाइम 3t/4, ये रहा आपका 3t/4। 3t/4 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो y 0 है तो a भी 0 है, a 0 है तो f भी 0 है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम है t कैपिटल T पे, कैपिटल T कहाँ मिलेगा, ये रहा। कौन सी पोजीशन है ये इसकी, तो कैपिटल T एक टाइम पीरियड हो गया, तो एक कैपिटल T की वैल्यू आ गई जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें क्या है, मैक्सिमम नहीं नहीं, T इज इक्वल टू 0 पे कैपिटल T पे आपकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल T पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्स से स्टार्ट हुई, T इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैपिटल T पे डिस्प्लेसमेंट मैक्स है, सही कह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। हाँ वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है इसलिए, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट मैक्स है तो एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट, सही है।
स्पीड मैक्सिमम है t/4 पे, ये कहाँ है t/4 मिलेगा, ये रहा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब मीन पोजीशन है, तो स्पीड मैक्सिमम है। और लास्ट है पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक है एट टाइम t/2, ये रहा t/2। t/2 पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होती है मीन पोजीशन पर, पोटेंशियल मैक्स होती है काइनेटिक, काइनेटिक मैक्स होती है, पोटेंशियल जीरो, नहीं बराबर नहीं है, तो ABC सही है, तो मार्क कर देना। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? आंसर ए है। वो क्या कह रहा है कि ब्लॉक जिसका मास m है स्प्रिंग के साथ अटैच है, एम्पलीट्यूड a है, और हाफ ऑफ द मास ब्रेक्स ऑफ, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पास करेगा। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो वेलोसिटी मैक्स है, तो वही सेम केस है, एम्पलीट्यूड रूट k/m, m की जगह m/2 कर दो, और पहले मास क्या था m, सॉल्व करके आप, ठीक है यहाँ तक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कंटिन्यू रखते हैं इससे, आज वो भी करना है, +2 वाला क्वेश्चन भी करना है।